आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेटीएम का यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है, पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए खुशखबरी, अब बिना एटीएम कार्ड के एटीएम मशीन से निकाल सकेंगे कैश। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, हफ्ते में करना होगा सिर्फ 4 दिन काम। 1 जुलाई से मोदी सरकार लागू कर सकती है नया नियम। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा व्हाट्सएप यूजर्स हो जाए सावधान, सेफ नहीं है आपकी चैट, जल्द बदलाइए सेटिंग। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली खबर की, तो पेटीएम का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज करने पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। अगर आप पेटीएम के जरिए अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर। दरअसल पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाले मोबाइल रिचार्ज के लिए सरचार्ज लगाना शुरू कर दिया है। चार्ज 1 रुपये से लेकर 6 रुपये के बीच का है, जो रिचार्ज की राशि पर निर्भर करेगा। ये सभी पेटीएम मोबाइल रिचार्ज पर लागू होगा। वह भुगतान का माध्यम पेटीएम वॉलेट या फिर यूपीआई या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड हो सकता है। इन सभी पर सरचार्ज लागू होगा। मौजूदा समय में ये अपडेट सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। पिछले साल पेटीएम के प्रतिद्वंदी फोन पे ने भी यहाँ पर रिचार्ज पर सरचार्ज लगाना यहाँ पर शुरू किया था। वही ट्विटर पर कई यूजर्स ने यहाँ पर बताया कि पेटीएम ने मोबाइल रिचार्ज पर सरचार्ज लेना शुरू कर दिया है। ये अपडेट मार्च महीने के आखिर में यूजर्स को मिलना शुरू किया था। हालांकि अब ये अपडेट बड़ी संख्या में यूजर्स को लिए यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक पेटीएम 100 रुपये से ज़्यादा के मोबाइल रिचार्ज पर फीस ले रहा है। वही कंपनी कम से कम 1 रुपये और अधिकतम यहाँ पर 6 रुपये फीस ले रही है। पेटीएम ने साल 2019 में कहा था कि वे ग्राहकों से कार्ड या फिर यूपीआई या फिर वॉलेट का इस्तेमाल करके रिचार्ज करने पर किसी तरह का ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेता है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कंपनी है पेटीएम है, वो जल्द सभी यूजर्स से मोबाइल रिचार्ज पर ट्रांजैक्शन फीस लेना शुरू कर सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है, बिना डेबिट कार्ड के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से निकाले पैसे। अगर आपके पास भी पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को ये सुविधा देता है जिसमें बिना एटीएम या डेबिट कार्ड के आप एटीएम से पैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आप एटीएम कार्ड लेकर चलने में अगर दिक्कत महसूस करते हैं या कभी अपना जो एटीएम कार्ड है वो घर भूल गए, तो आप आसानी से एटीएम मशीन से पैसे आप निकाल सकते हैं। वही बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस सुविधा को यहाँ पर कैश ऑन मोबाइल का नाम यहाँ पर दिया है। इसके लिए आपके जो मोबाइल है उस फोन में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एम कनेक्ट प्लस मोबाइल ऐप है जो है वो होना चाहिए। इस ऐप के जरिए आप देश में बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी एटीएम से कैश यहाँ पर निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तब इलायची के नाम पर नहीं चलेगा गुटखे का विज्ञापन, सरकार ने सरोगेट विज्ञापनों को किया है बैन। सरकार ने शुक्रवार को भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया है, जिनमें बच्चों को टारगेट करने और ग्राहकों को लुभाने के लिए मुफ्त दावे करने वाले विज्ञापन शामिल है। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि विज्ञापन जारी करने से पहले उचित सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। इसके अलावा नई गाइडलाइंस में यहाँ पर सरोगेट विज्ञापनों को भी यहाँ पर बैन कर दिया है। विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले यहाँ पर डिस्क्लेमर में अधिक पारदर्शिता लाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से ये नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू यहाँ पर कर दिया गया है। वही सरोगेट विज्ञापन एक तरह का यहाँ पर चिन्ह विज्ञापन होता है जिसमें किसी अन्य प्रोडक्ट के बहाने किसी अन्य प्रोडक्ट का जो विज्ञापन है वो किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सोडा वाटर या फिर म्यूजिक सीडी के बहाने शराब की कंपनी का प्रचार करना, फिर इलायची के बहाने गुटखा का प्रचार करना आदि इसमें शामिल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 12 घंटे की नौकरी, हफ्ते में 4 दिन काम और कम सैलरी लेकिन ज़्यादा पीएफ। 1 जुलाई से मोदी सरकार लागू कर सकती है नए नियम। 1 जुलाई से आपके ऑफिस के काम के घंटे बढ़ सकते हैं। वे कर्मचारियों के काम के घंटे 8 से 9 घंटे यहाँ पर बढ़कर 12 घंटे हो सकते हैं। वे मोदी सरकार की योजना जल्द से जल्द लेबर कोड के जो नियम है वो लागू करने की। अधिकारी के मुताबिक जो नए लेबर कोड नियम है वो लागू करने में सरकार जून महीने तक का समय यहाँ पर लगा सकती है। 1 जुलाई से ये जो नियम है वो लागू हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक सूचना इस पर नहीं मिली है।
यानी इसके ऊपर कोई सरकार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। पर यहाँ पर ये जो नया नियम है इसके तहत यहाँ पर आपका जो काम के घंटे वो बढ़ सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कंपनी के पास अधिकार होगा कि वह काम के घंटों को बढ़ाकर एक दिन में 12 घंटे कर सकती है, लेकिन फिर एक दिन की छुट्टी अधिक यहाँ पर मिलेगी। यानी 3 दिन कर्मचारियों को छुट्टी, यहाँ पर एक सप्ताह में 3 दिन की कर्मचारियों को छुट्टी मिल सकती है। नए नियम लागू होने के बाद कंपनियां कर्मचारियों को 3 दिन छुट्टी यहाँ पर दे सकेगी। वही कर्मचारियों को 4 दिन के लिए प्रतिदिन 10 से 12 घंटे काम करना होगा। ये नया नियम यहाँ पर 1 जुलाई से लागू हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने शुरू की है नई सर्विस, अब जल्द से मिलेगा कंफर्म सीट। अगर आप भी रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी खबर। दरअसल अब आपको रेल टिकट के लिए कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है, नहीं आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। वह रेलवे ने यात्रियों के लिए खास सुविधा की शुरुआत की। दरअसल रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए अब एक नया जो ऐप है वो लॉन्च कर दिया। ये ऐप IRCTC की वेबसाइट पर ही यहाँ पर मौजूद है। इस ऐप के ज़रिए आप घर बैठे ही चुटकियों में तत्काल रूप से यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं देना पड़ेगा। वही कई बार ऐसा होता है कि रेल में सफ़र करने वाले यात्रियों को अचानक यात्रा करनी पड़ जाती है, लेकिन अचानक से ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में फिर आप एजेंट की तरफ रुख यहाँ पर करते हैं तो या फिर तत्काल टिकट की कोशिश यहाँ पर करते हैं, लेकिन तत्काल टिकट मिलना भी आसान नहीं होता है। इसी स्थिति में यहाँ पर ऐसी स्थिति के लिए रेलवे की इस सर्विस का यहाँ पर आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। सर रेलवे की जो सुविधा है उसका आम लोग यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। भाई IRCTC के प्रीमियम पार्टनर की तरफ से कंफर्म टिकट नाम से एक ऐप यहाँ पर दिखाया गया है। इस ऐप के ज़रिए आप यहाँ पर झट से टिकट बुक कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को दे सकती है DA में बढ़ोतरी का तोहफा, जुलाई से हो सकता है लागू। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जल्दी यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। राज्य कर्मचारी जो है वो 3% महंगाई भत्ते को देने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, लिहाजा राज्य सरकार जल्दी फैसला ले सकती है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि सरकार जुलाई से इसे लागू यहाँ पर कर सकती है। असल में केंद्र सरकार ने जनवरी में जो महंगाई भत्ता बढ़ाया था उसे योगी सरकार ने लागू नहीं किया था, लिहाजा राज्य की जो कर्मचारी है यानी सरकारी जो कर्मचारी अब से यहाँ पर जो राज्य सरकार है उनके लिए यहाँ पर ये जो नया जो महंगाई भत्ता है 3% वो यहाँ पर लागू कर सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में 2 बार DA बढ़ाती है। वह केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ता यहाँ पर लागू करती है और वह महंगाई भत्ते में इजाफा यहाँ पर करती है। वह राज्य सरकार यानी यूपी सरकार भी केंद्र सरकार के फैसले के बाद इसे लागू करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनवरी महीने में है वह महंगाई भत्ता यहाँ पर लागू नहीं किया था, लिहाजा अब उम्मीद है कि सरकार इसे जुलाई में लागू कर सकती है, क्योंकि जुलाई में केंद्र सरकार फिर से महंगाई भत्ता लागू करेगी, जिसके बाद अब यहाँ पर सरकार जल्दी इसे लागू कर सकती है। सरकार बेसिक पे के आधार पर DA को 31% से बढ़ाकर 34% योगी सरकार कर सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार ने उजाला स्कीम के तहत बांटे हैं 36 करोड़ से भी ज़्यादा LED बल्ब। देश के करोड़ों घरों में रोशनी फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना यहाँ पर शुरू की है। इस योजना का नाम है उजाला योजना। इस योजना के तहत सरकार देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मुफ्त में LED बल्ब बांटती है। योजना के द्वारा सरकार लोगों को यहाँ पर बढ़ते बिल से यहाँ पर मुक्ति दिलाने की मदद यहाँ पर करती है। साथ ही सरकार बिजली पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों पर रोक लगाने की मदद यहाँ पर करती है। इस योजना के तहत सरकार ने देश भर में करीब 36 करोड़ से भी अधिक यहाँ पर LED बल्ब का वितरण अब तक किया है। वह सरकार की योजना के बारे में जानकारी देते हुए EPFO ने बताया है कि सरकार ने इस योजना के तहत कुल 36 करोड़ 80 लाख के आसपास यहाँ पर जो LED बल्ब है वो देश के अलग अलग इलाकों में बांटे। इसके जरिए कार्बन उत्सर्जन में करीब 3.87 करोड़ टन की कमी यहाँ पर आई है। इसके साथ ही हर साल करीब यहाँ पर 47,785 किलोवाट बिजली की बचत भी हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो घर बनवाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, अब सरिया की कीमत में आ चुकी है भारी गिरावट। भवन निर्माण करा रहे लोगों के लिए अच्छी खबर। दरअसल लंबे समय बाद सरिया समेत इस्पात से बने सामानों के भाव में 12 से 15 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी दर्ज की गई है। इसमें आने वाले समय में और भी गिरावट होने की उम्मीद की जा रही है। वही थोक विक्रेता रवि केसनवानी बताते हैं कि सरिया, एंगल और प्लेट व
8 से 25 mm के स्क्वायर दामों में यहाँ पर काफ़ी गिरावट यहाँ पर आई है। दरअसल सरिया और उससे संबंधित सामानों की महंगाई के चलते निर्माण कार्यों को लेकर आम जनता में सक्रियता नहीं दिखाई दे रही थी। वही कारोबारी बताते हैं कि सरिया के निर्यात में इन दिनों यहाँ पर कमी आई है। इससे बाजार में लोहा का भंडारण बढ़ा है। वही महंगाई के चलते मांग भी यहाँ पर कम है। इससे सरिये की दर में यहाँ पर निरंतरता कमी यहाँ पर बनी हुई है। पहले रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। इस समय बाजार में एक समय ऐसा भी आया है जिसमें सरिये की कीमत 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। लेकिन इसके बाद तेजी से बढ़ती कीमतों के चलते लोग उस समय यहाँ पर सरिया नहीं खरीद रहे थे। उस समय कई लोगों ने तो मकान निर्माण यहाँ पर बढ़ते सीमेंट और सरिये के दाम को देखते हुए यहाँ पर मकान निर्माण करना बंद कर दिया था। लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद बाजार में फिर से यहाँ पर तेजी आने की संभावना बढ़ गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स हो जाए सावधान, सेफ नहीं है आपकी चैट, चल बदले ये सेटिंग। अगर आप व्हाट्सएप यूजर्स हैं और एक्स्ट्रा प्राइवेसी अगर चाहते हैं तो आपको एक अद्भुत केवल एक फीचर एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। आपकी व्हाट्सएप जो चैट है वो अधिक सुरक्षित हो जाएगी। दरअसल लोकप्रिय यहाँ पर इंटरनेट मैसेजिंग ऐप में एक यहाँ पर डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर होता है, जहां आपके द्वारा भेजा गया कोई भी टेक्स्ट एक टाइम के बाद गायब हो जाएगा। इस टूल्स को मैसेज टाइमर कहा जाता है। ये आपके मैसेज आने के बाद अपने आप ही जो है वो आपके मैसेज को गायब यहाँ पर कर देता है। वही आप चैट सेटिंग में जाकर इस डिसअपीयरिंग मैसेज पर क्लिक करके इसे आसानी से यहाँ पर किसी भी बातचीत के लिए यहाँ पर इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। वही मैसेज डिलीट करने के लिए आप 24 घंटे या फिर 7 दिन या फिर 90 दिन का समय निर्धारित कर सकते हैं। इस फीचर से व्हाट्सएप ने लोगों को एक दूसरे को भेजी गई तस्वीर और वीडियो को डिलीट करना संभव बना दिया है। जब आप चाहते हैं कोई भी व्यक्ति आपकी तस्वीर देख के लेकिन उस पर बहुत देर तक ना यहाँ पर टिके रहे तो आप इस फीचर का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। वही व्हाट्सएप ने कहा है कि ये यहाँ पर तय करना कि मैसेज व्हाट्सएप ने ये कहा है कि तय करना है कि मैसेज कितने समय तक रहेगा, आपके हाथ में ये है। वही व्हाट्सएप चैट को व्हाट्सएप ने कहा है कि चैट के ज़रिए हम बिना सोचे हर चीज़ को एक डिजिटल कॉपी छोड़ने के आदी हो गए, यानी हमारी हर बातचीत का रिकॉर्ड यहाँ पर लगातार बनता जा रहा है। यही वजह है कि व्हाट्सएप ने पिछले साल डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर की शुरुआत की थी। यह फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है।